Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 16, that is the last chapter, and health and hygiene. A question answer. So let us start. This one is 16 chapter health and hygiene, and 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी के दिन ही मैं ये बना रहा हूँ। सो चलते हैं लेसन की तरफ। चलिए इसमें देखते हैं, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के फूड दिए हुए हैं और इस फूड में क्या क्या चीजें मिलती हैं और कैसे कैसे मिलती हैं वो आप लोगों को बताया गया है। सबसे पहले प्रोटीन को दिखाया गया है। यहाँ पे प्रोटीन में क्या क्या है, ये मीट है, एग है, मिल्क है, इनसे मिलता है, और क्या है, ग्राउंड नट्स हैं और पीज हैं। इन सबसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलती है। नाउ कम टू द फैट्स। फैट्स कहाँ से मिलता है हमें, ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है और बटर से मिलता है, कोकोनट से मिलता है और ग्राउंड नट से मिलता है और वॉलनट से मिलता है और सीड्स से भी मिलते हैं। ये तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें फैट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिनरल्स एंड विटामिन। ये कहाँ से मिलते हैं मिनरल्स और विटामिन? तो देखो ये बनाना है, बनाना से मिलता है, मैंगो से मिलता है और ग्रीन लीफी है, वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, और ग्रेप्स से भी मिलता है हमें मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं। अब आ जाइए कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है हमें? तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए व्हीट है, राइस है और शुगर केन है और पोटैटोस है। तो ये सारी चीजें जो हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं देखते हैं विटामिन और मिनरल्स कौन कौन से हैं और डिफिशियंसी कौन कौन सी आएगी इनकी कमी से। सो डिफिशियंसी, डिजीज एंड डिसऑर्डर, और यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर बताया जाए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और सोर्स कहाँ कहाँ से ये मिलेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए को ले रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दिस विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल। ये नाइट ब्लाइंडनेस को शो करता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगी और क्या होता है, पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस हो जाता है और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी बिल्कुल दिखाई नहीं देता कभी। मिलता कहाँ कहाँ है? फिश ऑयल में मिलता है, कैरेट्स में मिलता है, पंपकिन में मिलता है। ये विटामिन B1 देखिए, इससे बेरी बेरी होता है रोग डिजीज, और वीक मसल्स एंड वेरी लाइटल एनर्जी टू वर्क, यानी काम करने में बहुत कम एनर्जी खर्च कर पाता है बेचारा। सो ग्रीन लीफी से मिलता है, वेजिटेबल्स ग्रेम से मिलता है, टमाटो से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा और कोकोनट एग से भी मिलता है ये। चलिए विटामिन सी को देखिए। विटामिन सी का नाम जैसे आता है वैसे स्कर्वी आता है, स्कर्वी डिजीज होती है और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गन्स होते हैं और वॉन्ट टेक लॉन्गर हो जाता है टाइम टू हील। यहाँ कहाँ मिलता है, लेमन में मिलता है और साइट्रस फ्रूट में मिलता है, चिली में मिलता है, आंवला में मिलता है। ये विटामिन डी की तरफ, इसमें क्या होता है, रिकेट्स रोग होते हैं। सो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, यानी मुड़ जाती है बेचारी सॉफ्ट होकर के। काहे में मिलता है, बटर में है, एग में है, फिश में है और सनलाइट में है। नाउ कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ, बोन एंड टूथ डिके में आता है। ये कैल्शियम अगर कम हो जाए तो वीक बोन्स एंड टूथ डिके होता है इसके अंदर। कहाँ मिलता है, मिल्क में, कर्ड में, बनानास में मिलता है। आयोडीन कहाँ है, ये गोइटर होता है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। ये आयोडोनाइज्ड साल्ट होता है, आयोडाइज्ड साल्ट खाना होता है। आयरन देखिए कहाँ है, एनीमिया होता है इसकी कमी से और ये वीकनेस हो जाती है और मेज और स्पेंस में मिलता है ये। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा लेसन्स के बारे में। अ हेल्थी पर्सन इज बोथ फिजिकली एंड मेंटली फिट। We should take a balanced diet, that is a diet that contains proper quantities of carbohydrates, proteins, fat, minerals and vitamins. Lack of nutrition over a long period of time cause deficiency disease. So important factor for a healthy body: balanced diet, clean water, fresh air, hygienic body, exercise, rest, and not taking any addictive substance like alcohol, tobacco, etc. Keeping oneself hygienic and free of disease is being healthy. For good personality health it is necessary to have, देखो क्या necessary है, first है regular bowel habits, bath, proper exercise, rest and sufficient sleep. Second है regular cleaning of tooth and gums. Third है proper care of eyes.
फोर्थ क्या है, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ईयर एंड नोज एंड रेगुलर चेकअप। सेवंथ है प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द हैंड बिफोर मील्स एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट विद सोप और फ्रेश एस। So for a healthy community, it is necessary to put garbage in bin, prevent stagnation of water, proper use of community toilets, not spitting on walls and on the trees, disposing garbage properly, prevented pollution, having health education and having a proper arrangement for treatment. So choose the correct option. So you can write here, first one is found in large quantity in rice, potato and sugar. इसमें क्या मिलता है, विटामिन तो मिलते नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। So that answer is correct answer. It is your carbohydrates. Now come to the second, diarrhea occurs due to, क्यों डायरिया occurs होता है? So it is जो है drinking इन्फेक्टेड वाटर, यानी पानी जो है इन्फेक्टेड होगा तो ये डायरिया हो जाएगा। बाकी ओवर ईटिंग नहीं आएगा, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर नहीं आएगा, ईटिंग स्लाइम्स नहीं आएगा सलाद के लिए। थर्ड है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में ऑकर्स ड्यू टू, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स किस लिए होती है? सो इट इज द सॉइल पोल्यूशन से नहीं होगी, एयर पोल्यूशन से होती है। सो इट इज द मोस्ट फैक्टर दैट इज द एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से भी नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन से भी नहीं होगा। नाउ फोर्थ, वैक्सीनेशन फॉर विच डिजीज इन्वॉल्व टेकिंग एन ओरल डोज ऑफ वैक्सीन, किसमें दी जाती है ओरल डोज, ये आपको बताना है। तो वो है हमारे पास पोलियो, पोलियो में ओरल डोज दी जाती है। नाउ फिफ्थ वन है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज शुड बी, क्या होता है डिस्पोजल? तो इट इज द फर्स्ट वन पैक्ड इन अ प्लास्टिक बैग्स, इनको सबको प्लास्टिक बैग में पैक करना होता है। Fill in the blanks with correct options. So first one is the lack of vitamin A causes disease, night blindness और scurvy। क्या है night blindness, यानी ये वाला आपका सही है, यही लिखना है इसके अंदर। So you have to write night blindness। Now second one is we get for source fruit, vitamin D or vitamin C. So vitamin C is correct answer, this one. So you can write here vitamin C. Next one है is the energy giving food, दाल और राइस। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा है, राइस। You can write here rice. Next one, body बिल्डिंग फूड इज ग्राउंड नट और बनाना। क्या चीज चाहिए आपको? तो ग्राउंड नट आएगा इसके अंदर, ग्राउंड नट। नाउ ई फॉर गुड हेल्थ इज नीडेड बैलेंस डाइट और मैक्रोटिक ड्रग्स। क्या चीज चाहिए? तो बैलेंस डाइट चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीनेशन शेड्यूल। क्या वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है? बच्चे की छोटे से बर्थ से बाद तुरंत वैक्सीनेशन चालू हो जाता है। और डिजीज किससे बचाने के लिए ये इसमें बताया गया। एट बर्थ, बर्थ से है BCG का लगता है टीका, जो टर्बोक्लोसिस के लिए यानी टीबी के लिए होता है। एट 6 वीक में क्या होता है? DPT का टीका लगता है आपको, यानी कि वैक्सीनेशन लगता है। और पोलियो की ड्रॉप्स बनाई जाती है, पहली फर्स्ट पोलियो। क्या से बचाता है? डिप्थीरिया से बचाता है, और वोपिंग कफ से बचाता है, और टेटनस एंड पोलियो से बचाता है। सो एट 2.5 मंथ इसके लिए DPT होता है और पोलियो ड्रॉप्स है 2। इसके बाद ये कैसे बताएगा? डिप्थीरिया है, वोपिंग कफ, टेटनस एंड पोलियो। एट 3.5 मंथ, 3.5 साढ़े 3 साल का जो होते हैं, DPT का टीका लगेगा और पोलियो ड्रॉप्स बनेंगे, तीसरी खुराक होगी उसकी। सो डिप्थीरिया, वोपिंग कफ और टेटनस एंड पोलियो से जूझने के लिए बना होता है। एट 9 मंथ्स, 9th मंथ में मिसेसलेस होगा, चिकन पॉक्स आता है और मिसेसलेस आता है। एट 1.5 years,
सो पोलियो बूस्टर्स 1, सो पोलियो के काम आता है। एट 5 years तो पोलियो बूस्टर 2 आएगा जो पोलियो के काम आएगा। State true or false. So you can write the first one is there should be no standing water in the ground near taps, wells and in our homes. So it is true. So second one, we should dirty our houses, schools and public toilets. ये wrong है आपका, यानी false है आपका। Now third one, we should spit on walls and roads. ये भी false है आपका। Fourth one, the peels of fruit and vegetables should be filled in polythene bags before throwing. It is false. Fifth one, the dining area should be kept clean. It is true. We should delay taking the sick person to the hospital. ये भी false है। सेवंथ है लाउड स्पीकर शुड बी यूज्ड एट फुल वॉल्यूम। ये भी फॉल्स है आपका। प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी कट। ये भी फॉल्स है आपका। नाइन्थ है वी शुड नॉट यूरिनेट अराउंड हाउस एंड पब्लिक प्लेसेस। ये भी आपका ट्रू है। मैच द फॉलोइंग, तो फर्स्ट है यहाँ पे, ये सेकंड है, ये दो मैच दे रखी है, तो इसमें फर्स्ट पे चलते हैं। प्रोटीन है ये। फर्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन्स का देखो क्या होगा, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये दिस वन इज डी, केयर फॉर द बॉडी। इसके लिए यहाँ पे आपका फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। नाउ सेकेंड, टोबैको च्यूइंग। टोबैको च्यूइंग सेकंड है। सेकंड में कौन सा ऑप्शन आएगा, ई आएगा। ये माउथ कैंसर होता है इससे, इससे माउथ कैंसर होगा, ध्यान रखना। तंबाकू चबाएंगे तो माउथ से मर जाएंगे। तो थर्ड है पार्ट इफेक्टेड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग से कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है ये आपको बताना है। तो लंग्स होते हैं इफेक्टेड बच्चों, ये आपका थर्ड वाला आंसर होगा करेक्ट। नाउ कम टू द फोर्थ, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये कहाँ होते हैं मिनरल, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, तो यहां पर आपका फोर्थ आ जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट वन, पर्सनल हेल्थ। पर्सनल हेल्थ में बस एक ही बच्चा है, प्रोटीन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्टिंग ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। ये प्रोटेक्टिंग यानी प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के लिए है, पर्सनल हेल्थ के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। वाई इज देयर अ नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। क्यों जरूरत पड़ती है बैलेंस डाइट की, वो बताया गया है। तो ये आंसर है आपका, वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट दैट इज अ डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स for remain healthy. We used to take a balanced diet that is a diet containing components of food in equatic quantities. Now come to the next question. Why should fruit and vegetable be washed before use? क्यों धो देते हैं बनाने से पहले? So you can write the answer. Fruit and vegetables should be washed before used to destroy the germs and microorganisms present on them, यानी जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है उसमें से हट जाते हैं। थर्ड है why should food and water be kept covered? क्यों रखते हैं खाने को और पानी को ढक करके? So food and water should always be kept covered so that it is not polluted, यानी कि ढक देने से पोल्यूशन नहीं फैल पाता उसमें। Why is health एजुकेशन नेसेसरी? क्यों है ये एजुकेशन देनी जरूरी? सो हेल्थ एजुकेशन इज नेसेसरी बिकॉज थ्रू एजुकेशन वी कैन आइडेंटिफाई द डिजीज इन आवर बॉडी। कौन कौन सी हमारी बॉडी में डिजीज है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट ऑल शुड बी केप्ट इन माइंड टू कीप हेल्थी। सो यू कैन राइट द आंसर। फॉर गुड हेल्थ इट इज नेसेसरी टू हैव, फर्स्ट वन इज रेगुलर bowel habits and bath, proper exercise, rest and sufficient sleep. Second है regular cleaning of teeth and gums.
थर्ड है प्रॉपर केयर ऑफ आईज, फोर्थ है रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज, नाउ फिफ्थ वन इज रेगुलर क्लीनिंग एंड टर्मिंग ऑफ नेल्स। Why are toilet necessary at our home and school? So you can write here, toilets are necessary at our home and school because if we do not use toilet and excretes in the open area, the probability of disease occurs. To protect ourselves from germs of other, toilets are necessary. So इनसे जो फेस करते हैं इसके लिए टॉयलेट्स का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज वैक्सीनेशन। जो आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है, कोरोना हो गया तो पॉजिटिव हो गया तो वैक्सीनेशन जरूरी हो गया है ना, तो ऐसा ही करना है वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन इज आल्सो अ वैल्यूएबल मेथड ऑफ द कंट्रोलिंग डिजीज। चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड विद BCG, DPT and polio. This develops resistance in them against the life threatening disease. So next question, how do bad habit affected health? Answer, bad habit affected our health adversely and our body becomes in trap of various disease. What should we do keep the community healthy? So answer, for a healthy community is necessary to put garbage in bins, prevent stagnation of water, proper use of community toilets, not splitting on walls and on the streets, disposing garbage properly, preventing pollution, having health education and lying in proper arrangement for treatment. Next question, write what you understand by personal and community health. So you can write the answer. इसका मैंने पहले बता दिया था, so you can write the answer. Why cleaning of hand is essential before taking food? So you can write answer, cleaning of hand is essential before taking food with the soap to keep a person healthy. So question is, why we must not drink dirty water? क्यों नहीं पीना चाहिए गंदा पानी? So by drinking dirty water, vomiting, diarrhea or jaundice occurs in an individual. So therefore one should use water after filtration, boiling or by adding alum. So ये lesson we finished. आपका लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे आप लोगों को चैनल कैसा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपकी ये पूरी बुक एंड हो रही है। सो दी एंड इज हियर। आपकी पूरी साइंस मैंने कंप्लीट करा दी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए आप लोग मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। कोई नई चीज आपको चाहिए उसको मुझे बोलते रहेंगे।